हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस.com। ठीक है, सो देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ना वर्नियर कैलिपर के न्यूमेरिकल कर लिए थे। जिसने नहीं करे जाओ और देखो। ठीक है, सो इस वाली वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रू गेज के न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को एंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लें आप। ठीक है, सो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपको क्या लिखा है। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर एंड द हेड स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। व्हाट इज द लीस्ट काउंट। बड़ी सिंपल सी चीज बताइए भाई जी, इसने तो सिंपल पिच दे दिया आपको एंड लीस्ट काउंट दे दिया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। वी नो दैट वेरी वेल व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या लिखेंगे अगर इसको क्वेश्चन का हम लोग सिंपल सा सोल्यूशन लें, क्या है इसके अंदर पिच गिवन है आपको, पिच कितना गिवन है आपको 0.5 mm, और क्या गिवन है कि n मान लेते हैं। ठीक है ना, डिविजन्स दे देते हैं, डिवीजन जो आपको गिवन है वो है 100। ओके, तो आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। सो पिच हो गया 0.5 अपॉन 100 कर दो, सो 0.005 mm। सिंपल, आपका आंसर आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है इस चीज में, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, मैं भी पढ़ लेता हूं। क्या बोला है, द थिम्बल ऑफ अ स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। थिम्बल जो होता है ना ऊपर, वो गोल वाला, उसको घुमाने वाला जो होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर कितने, जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल है 50 डिविजन्स है, यानी आप डिवीजन दिए गए 50। द स्पिंडल एडवांसेस 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न्ड 2 रेवोल्यूशंस। तो यहाँ देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है यार एक। देखो क्या बोला है कि आपको 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा स्क्रू व्हेन यू टर्न इट थ्रू 2 रेवोल्यूशंस, यानी 2 बार घुमाओ तब 1 मिलीमीटर आगे बढ़ रहा है। पिच क्या होता है, पिच होता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितना आगे एडवांस हुआ, ठीक है, दैट इज पिच। लेकिन यहां क्या बोला, 2 रेवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ा है वो 1 मिलीमीटर। तो यहां से आप पिच भी निकाल सकेंगे, बिल्कुल निकाल सकेंगे। आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे बोलता है पिच निकालो और लीस्ट काउंट निकालो। तो हमको आता है, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो आपको सबसे पहले तो क्या दिया, गिवन लिख लेते हैं, बहुत कंपलसरी चीज़ होती है गिवन, आईसीएसई वालों को बड़ा प्यार है इससे। गिवन लिख लेते हैं, गिवन का नाम क्या आता है, सबसे पहले नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डिवीजन कितनी दी है 50। पहली चीज़ तो आ गई, नंबर ऑफ डिविजन्स हमें दे दी 50 डिवीजन। ओके, फिर वो बोल रहा है कि ऐसे लिख लेते हैं इसको, इन 2 रेवोल्यूशन स्क्रू एडवांसेस कितना 1 मिलीमीटर, यानी 2 बार घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे चला। सो इन 1 रेवोल्यूशन कितना चलेगा 1/2 मिलीमीटर, यानी कि 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। सो पहला पार्ट तो यहीं से निकल गया। पहला पार्ट क्या है, पिच निकालो। तो पिच तो आपने निकाल दी, पिच क्या होता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितना आगे बढ़ता है वो पिच होती है। पिच आपने निकाल दी, इट इज 0.5 मिलीमीटर, यह आपका निकल गया पिच। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है उसने, नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट निकालने के लिए भी बहुत आसान है, आपको पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट इज पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो सिंपल से आप कैलकुलेट इसमें से कर सकते हैं ना। व्हाट इज द लीस्ट काउंट, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। व्हाट इज पिच 0.5 एंड व्हाट इज डिवीजन 50। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा आपका 0.01 mm। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना आंसर आएगा 0.01 मिलीमीटर। यह भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ, बच्चे डरते हैं इसके न्यूमेरिकल से, कितने सिंपल न्यूमेरिकल है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये आ गया होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है आपके पास, और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द
pitch of the screw gauge is 1 mm, circular scale has 100 division. In measurement of the dia of a wire, the main scale reads 2 millimeter and 45 mark of the circular scale coincide with the baseline. Find the least count diameter of the wire. ये कहानी जो इसने बोली, ये कहानी है डायमीटर की। अब ये कहानी बड़ी प्यारी कहानी है। क्यों प्यारी कहानी है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कहानी है भाई जी। अब देखो, अभी जब भी आप सर्कुलर स्केल के साथ मेजर करते हैं तो हमको क्या, सर्कुलर स्केल जिस काम के लिए मेजर के लिए यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके सॉल्व करना तो आना चाहिए ना। तो ये क्वेश्चन उसी का है। ओके, अब जल्दी से देख लो बस फटाफट से क्वेश्चन को एक बार पढ़ के कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, हम स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, इसने दिया द पिच ऑफ द स्क्रू इज 1 mm। तो सबसे पहले हम लिखेंगे GIVEN PITCH। पिच कितना दिया? 1 mm। ठीक है, फिर आगे बोलता है कि सर्कुलर स्केल के अंदर डिवीजन, नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी दी है? 100 डिवीजन है जी। मान ली हमने, मान क्या ली, दिया है इसने, 100 डिवीजन है। ठीक है, अब इन द मेजरमेंट ऑफ डाया द मेन स्केल रीडिंग, वाओ, MSR। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग दे दी 2 मिलीमीटर। और क्या दे दिया उसने? सर्कुलर स्केल डिवीजन वाला, वो पता है ना जिसमें डिवीजन कॉन्साइड होता है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है? सर्कुलर स्केल रीडिंग लिख दूं उसको मैं, कितना बोला है उसने? 45th मार्क। तो 45th डिवीजन जो है वो कॉन्साइड कर रही है। सिंपल सी बात होती है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बस ज्ञान खत्म और अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले बोला लीस्ट काउंट, तो हमें लीस्ट काउंट तो भाई अब तक तो याद हो जाना चाहिए, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो जल्दी से बताओ, पिच क्या है? 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन क्या है? 100। तो जल्दी से बता दो, 0.0 कितना? 0.1 मिलीमीटर, 1 2 3 सॉरी मिलीमीटर। ठीक है, ये आपका आ गया लीस्ट काउंट। ठीक है, आपको ये मिल गया आपका लीस्ट काउंट। नेक्स्ट क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन देख लीजिएगा, डायामीटर ऑफ द वायर। ठीक है, डायामीटर ऑफ द वायर भी निकाल देंगे हम। तो डायामीटर ऑफ द वायर निकालने के लिए आपको पता है क्या हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं डाया निकालने के लिए? मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, वही सेम है। सो डाया कैसे यूज़ करेंगे? MSR plus circular scale reading into least count. So what will be the MSR? MSR is 2 millimeter, CSR is 45 into least count. Least count is 0.01 mm. तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आपका इसका आंसर कितना आएगा? ये हो जाएगा कितना? 0.01 इंटू 45, सॉरी 45, कितना आएगा आपका? 0.45। सो इट विल कम 2.45 मिलीमीटर। इतना आपका डाया है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर ही छुपे हुए हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने इंक चेंज करूं, पेन चेंज कर देते हैं। चलिए, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसको नोट करना है, वीडियो पॉज करते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मुर्गी चोर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अभी, अरे बाप रे, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, रीडिंग दी है और क्या बोला है, साथ साथ आपको जीरो एरर का जिक्र किया है। अब जीरो एरर तो पता है भाई, जब इंस्ट्रूमेंट में खराबी आ गई तो हमारे किसके अंदर, रीडिंग के अंदर भी खराबी आई है, तो उसको तो सही करना मांगता है ना, सही करेंगे। ठीक है, सो देखिएगा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार आप सबके आगे, कष्ट मत करो आप। When a screw gauge of least count 0.1 millimeter is used to measure the diameter of a wire, the reading on the sleeve is found to be 1 millimeter and the reading on the thimble is found to be 27 division. What is the dia of wire in centimeter? If the zero error is इतना 0.005 centimeter, what is the correct diameter? तो ध्यान से पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्या बोला है? स्क्रू गेज लीस्ट काउंट दे दी है, तो सबसे पहले तो हम लीस्ट काउंट लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन दे दिया आपको लीस्ट काउंट। ठीक है, कितना दिया? 0.01 है ना, mm
इसको क्या लिख सकते हैं, 0.001 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। इतना तो पता है आपको भी, मेरे को भी पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसके अंदर, द रीडिंग ऑन द स्लीव। स्लीव क्या होता है यार, अब देखो स्लीव क्या है, उसकी जो होता है ना वो जो लंबा वाला तो ठीक है, उसके अंदर स्लीव में क्या है, स्लीव में होता है मेन स्केल, तो मेन स्केल रीडिंग बोला है उसने, ठीक है। रीडिंग ऑन स्लीव मीन्स मेन स्केल रीडिंग, ये स्लीव वाली रीडिंग है, ठीक है। कितना दिया इसने, 1 mm, ठीक है। तो इसका 1 mm का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। सबको सेंटीमीटर में चेंज करके चलते चलो आप, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में निकालना है, ओके। फिर थिम्बल के ऊपर रीडिंग बोला 27 डिवीजन, तो ऑब्वियस सी बात है वो कौन सी रीडिंग होगी, सर्कुलर स्केल रीडिंग, 27 डिवीजन, ठीक है। फिर उसने पहला पार्ट आपसे पूछा है डायमीटर निकालो, चलो जी डायमीटर निकाल देते, तो डाय क्या होगा, इनटू लीस्ट काउंट, ठीक है। MSR प्लस CSR इनटू लीस्ट काउंट, तो सिंपल सी बात है, क्या है बात, MSR है 0.1 प्लस CSR है 27 इनटू लीस्ट काउंट कितना है 0.001। तो जल्दी से करके बताओ, आप लोग भी करेंगे, वैसे तो आसान है, फटाफट बताओ जरा इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आएगा, 0.1 प्लस 0.27, सॉरी 0.027, ठीक है। तो आंसर आएगा 0.127 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपको डाया मिल गया। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, राज दुलारा क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट तो है ही, जो इम्पॉर्टेंट नहीं वो हम कराएंगे भी नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या बोला उसने, क्वेश्चन में बोल रहा है कि जीरो एरर भी दे दिया, बताओ इंस्ट्रूमेंट में गलती बता दी है, करेक्ट डायमीटर बता दो। तो बहुत ही आसान चीज़ है, अब इसके आगे क्या करना है, सिंपल, जो गलती है गलती को सुधारना है। गलती को सुधारने के लिए लिख देते हैं, जरा से यहीं पे लिख रहा हूँ, इसको मिटा के यार, क्या है, जीरो एरर, सेकेंड पार्ट है, जीरो एरर इक्वल्स टू कितना दिया है, पॉजिटिव 0.005 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो हमें पता है करेक्ट रीडिंग क्या होती है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस जीरो एरर विद साइन, ठीक है, जीरो एरर विद साइन, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग मींस ऑब्जर्व्ड रीडिंग, जो आपने पहले कैलकुलेट करा है उसमें से जीरो एरर को हटा दो, सिंपल, ठीक है। तो करेक्ट रीडिंग आ गया आपका CR, ऑब्जर्व रीडिंग क्या है आपकी, ये रही 0.127, ठीक है। माइनस करो जीरो एरर विद साइन मतलब पॉजिटिव 0.005। सो फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे, करेक्ट रीडिंग कितना आएगा, 0.127 माइनस 0.005। सो सिंपल सा आंसर है इसका 0.122 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर यहां पर आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। देखो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपको अगले क्वेश्चन में एक फिगर बनी हुई है ना। तो उस फिगर में देखिए आप, फिगर मैं यहाँ बोर्ड पे भी बना के दिखाऊंगा आपको, फिलहाल उसके ऊपर का थोड़ा ज्ञान पढ़ लेते हैं कि फिगर शोज द रीडिंग obtained while measuring the diameter of a wire with a screw gauge. The screw advances by 1 division on main scale when circular head is rotated once. So क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ते हैं और मैं इसका डायग्राम बनाते हैं। तो अब फिगर आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। रीडिंग obtained while measuring the diameter of the wire, अब ये बात कर रहा है कि डायमीटर ऑफ द वायर को मेजर किया तो ऐसी सी रीडिंग हमें मिली है, और स्क्रू गेज, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि द स्क्रू एडवांसेस बाय 1 मिलीमीटर, या सीधा सीधा 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल, जब हमने सर्कुलर हेड को एक बार घुमाया। तो सोचो, आप खुद सोचो, इसने बोला कि एक बार इस हेड को घुमाएंगे, ठीक है, तो जो ये स्क्रू है आपका 1 मिलीमीटर आगे जाएगा, यानी 1 मिलीमीटर का उसके अंदर क्या आएगा, एक डिवीजन का शिफ्ट आएगा। और आपको पता है यहाँ पे डिवीजन किस में कैलिब्रेटेड है, मिलीमीटर के अंदर। सो यहाँ पे है तो एक डिवीजन आगे, फिर एक डिवीजन आगे, एक डिवीजन आगे, तो सीधा सीधा उसने पिच दे दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली उसने क्या दे दिया, पिच आपको दे दिया। पिच कितना दे दिया, एक डिवीजन ऑफ मेन स्केल, कि एक डिवीजन आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स 1 mm आगे बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसने बात बोली है कि आपको इसका डायमीटर वगैरह जो भी है वो निकालना है, ठीक है ना। सो डायमीटर निकालने के लिए तो सिंपल सा है, सब कुछ रीडिंग हमारे सामने है,
पिच पहला पार्ट पूछा था, दूसरा पार्ट क्या पूछा है, दूसरा पार्ट बोलता है ये कि लीस्ट काउंट निकालो जी। तो लीस्ट काउंट क्या निकलेगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। अब नंबर ऑफ डिवीजन कैसे पता लगाएं, देखो 40 यहाँ पे है, 45 ये क्या होगा, 46, 47, 48, 49 समथिंग, यहाँ पे 0 आ गया, यानी कि देखो 0 से पीछे चल रहे हो तो 40 आ रहा है, तो इसके अंदर 50 डिवीजन है, कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद फिर 1 2 शुरू हो जाएगा ना, सो कितनी डिवीजन है, 50 नंबर ऑफ डिवीजन है, ठीक है। सो लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, ठीक है। तो पिच कितनी है, 1 mm की है, और डिवीजन हमारे 50 डिवीजन। कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 40, 45, 46, 47, 48, 49 और जहाँ पे 0 चला गया वो हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.02 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका निकल गया लीस्ट काउंट ऑफ दिस स्क्रू गॉज। अब अगली बात आती है किसकी, डायमीटर ऑफ द वायर। अब डायमीटर ऑफ द वायर कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। थर्ड केस, डाया निकालने के लिए क्या करते हैं, डाया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मेन स्केल रीडिंग चाहिए प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए इनटू लीस्ट काउंट करना है, ओके। मेन स्केल रीडिंग का कैसा मतलब आता है, मेन स्केल मींस कितनी क्लियर रीडिंग है। सो देख सकते हैं आप क्लियर रीडिंग कितनी आ रही है, 0 1 2 3 4 mm, 4 mm इज द क्लियर रीडिंग, नो। सो दिस इज द मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग इज 4 mm, ओके। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगी कि कौन सी डिवीजन कोइंसाइड करती है, द डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। तो दिस इज 45, 46 एंड 47th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग विद द बेस लाइन। ऐसे देखो ये सीधी बना रहा है ना, सीधी सी लाइन, ठीक है। ये वाली डिवीजन लेंगे तो कितना हो गया, 45, 46, 47, 47। लीस्ट काउंट पता है 0.02। तो जल्दी से आप लोग भी सॉल्व करेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे। इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर आएगा 4 प्लस 0.94, सो कितना आएगा 4.94 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आसान सा क्वेश्चन था देखो, और ये वाला क्वेश्चन ना पहले भी एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आपको जब लैब में भी आप स्क्रू गेज यूज़ करेंगे तो आपको यही कंडीशन मिलेगी इस टाइप की कि आपको ऐसा आपको दिख गया है वहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सा है, जैसा आपने न्यूमेरिकल किया वैसे ही आपने लैब में भी करेंगे, मीन्स प्रैक्टिकल काम है देखो सभी, ठीक है ना। सो इसको समझना इंपॉर्टेंट है, फिगर्स वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर, अ स्क्रू हैज़ अ पिच इक्वल्स टू 0.5 मिलीमीटर। एक स्क्रू है जिसकी पिच है 0.5 मिलीमीटर। व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ डिविजन्स, तो मैं लिख लेता हूँ फटाफट से, आप क्वेश्चन तब तक पढ़ लीजिए। पिच गिवन है हमें 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। हमसे नंबर ऑफ डिवीजन पूछ रहा है कि रीड करेक्ट अप टू 0.001 mm, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इसको रीड करे। यानी क्या दिया है, ये हमें लीस्ट काउंट गिवन है, ठीक है ना। करेक्ट अप टू इतना, यानी कि उस रीडिंग तक सबसे एक्यूरेटली के साथ मेजर कर सके, और वही रीडिंग क्या होती है, लीस्ट काउंट कहलाती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है आपको ये, ठीक है। तो लीस्ट काउंट इतना दे दिया, पिच हमें इतना दे दिया, हमें नंबर ऑफ डिवीजन पूछ रहा है। तो हमें पता है लीस्ट काउंट क्या होता है, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। तो सिंपल सी बता सकते हैं यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ डिवीजन क्या हो जाएगा, पिच अपॉन लीस्ट काउंट, ओके। सो नंबर ऑफ डिवीजन इक्वल्स टू पिच कितना है बच्चा, 0.5, लीस्ट काउंट कितना है 0.001। सो देखो यहाँ पर इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 0.5 mm अपॉन 0.001, इधर से आपने सिंपल सॉल्व किया और आ गया आपका 500 डिविजन्स, ओके। सो वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। आपको होप सो न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे।